ओम शांति। हम सभी वो पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं जिन्हें स्वयं विश्व नियंता इस ड्रामा के डायरेक्टर परमात्मा पिता ने सिलेक्ट किया है। और सिलेक्ट भी किसके लिए किया है? हीरो पार्ट प्ले करने के लिए सिलेक्ट किया हुआ है। और एक सबसे अद्भुत बात कि हमारा वो पद्मा पदम भाग्य लिखने की कलम वो भी किसके हाथ में है? बताएंगे किसके हाथ में? अपना भाग्य लिखने की कलम किसके हाथ में है? अच्छा, जो कहते हैं कि हमारे हाथ में, वो हाथ खड़ा करें। वाह! जब भाग्य लिखने की कलम ही अपने हाथ में है तो आप कैसा भाग्य लिखना चाहेंगे? कैसा भाग्य लिखना चाहेंगे अपना? या अभी तक कैसा भाग्य लिखा है अपना? चेक करें, खुद ही चेक करें कि अभी तक अपना भाग्य कैसा लिखा है। मान तो लिया ना कलम अपने हाथ में है। अच्छा चलो, जो हो गया सो हो गया, जो लिखा सो लिखा। अब जो समय बचा हुआ है उसमें कैसा भाग्य लिखेंगे? कैसा भाग्य लिखेंगे? जो कहेंगे कि हम सतयुग पहले जन्म में श्री कृष्ण के साथ आने का भाग्य लिखेंगे, वो हाथ खड़ा करें कि वो भाग्य लिखेंगे जो हम भी पहले जन्म में साथ में आए। वेरी गुड, सभी ने हाथ खड़ा किया। जब कलम हमारे हाथ में है तो क्यों कहीं भाग्य कम ज्यादा लिख लेते हैं? ये भी एक समझने की बात है। बाबा ने साकार मुरलियों में कई बार कहा, आप सबने सुना भी होगा, कि लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट जा सकते हैं। सुना है ना सभी ने कि लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जा सकते हैं। यहां जो बैठे हैं उनमें से कितने भाई ऐसे हैं जो 10 साल से कम समय से ज्ञान में है? वो हाथ खड़ा करे जो 10 साल से कम समय से ज्ञान में है। बहुत कम है। संगम युग को स्थापना हुए 88 इयर्स हुए हैं। ज्ञान योग तपस्या चल रही है। अब 10 साल से कम समय से ज्ञान में है तो फास्ट जाना है, फर्स्ट आना है, आना है, फर्स्ट आना है। चाबी चाहिए फर्स्ट आने की। तो आज वो आपको चाबी बताएंगे कि कैसे लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जा सकते हैं। संभव है, असंभव नहीं है, संभव है, क्योंकि भगवान ने कहा है, इसलिए संभव है। जैसा परिचय में बताया कि मैं यहाँ अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सेवाएं देता हूँ, तो जब मैं सेंटर पर रहता था और सेवाएं देने के लिए आता था, पांडव भवन में मेडिटेशन हॉल के ऊपर अकाउंट्स डिपार्टमेंट हुआ करता था। तो विश्व रतन दादाजी वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के मुख्य निमित्त दादाजी थे। और इस यज्ञ के प्रथम समर्पित कुमार विश्व रतन दादा थे। प्रथम समर्पित कुमार 1936-37 में ही सिंध हैदराबाद में समर्पित हो गए थे बाबा के पास। तो जब भी मुझे सेवाओं में से आधा एक घंटे का समय मिलता था तो मैं दादा के पास जाके बैठता था और ज्ञान की गहराई की चर्चा करता था। उसी चर्चा में मैंने एक बार दादा से पूछा, मैंने कहा दादा, बाबा कहते हैं कि लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जा सकते हो,
अब मुझे तो ज्ञान में आए अभी 5-7 साल ही हुए हैं, उस समय उतना ही हुआ था। पर मेरी इच्छा है कि मैं लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जाऊं, पर कैसे जा सकता हूं? विधि मुझे नहीं पता है। भगवान ने बोला है तो विश्वास है, लेकिन विधि नहीं पता है। अगर विधि नहीं पता हो तो सिद्धि मिल नहीं सकती। तो आप हमें विधि बताइए कि कैसे जाएं। तो दादा ने जो हमें विधि बताई वो असर कर गए, समझ में आ गए। दादा ने कहा कि फर्स्ट कौन आएगा? जिसका बैलेंस ज्यादा होगा। क्या बताया? नोट कर लें कि फर्स्ट कौन आएगा? जिसका बैलेंस ज्यादा होगा। किस चीज का बैलेंस ज्यादा होगा? तो अभी गीत सुना ना, हम इतने धनवान बने बाबा के बन के। तो सबसे ज्यादा धनवान कौन कहलाता है? जिसके पास ज्यादा बैलेंस रहता है। किसी ने 2 करोड़ कमाया और 1.5 करोड़ खर्च कर दिया, और किसी ने केवल 1 करोड़ ही कमाया, तो कौन धनवान कहलाएगा? जिसने 1 करोड़ कमाया लेकिन बैलेंस रखा हुआ है, तो वो धनवान हो गया। 2 करोड़ कमाने वाले ने तो 1.5 करोड़ खर्च कर दिया। तो धनवान कौन हो गया? जिसका बैलेंस ज्यादा है। ऐसे ही दादा ने बताया, कोई किसान है, अनाज 2-4 किलो 6 किलो लेके आता है और बोरे में डालता रहता है कि थोड़े दिनों में बोरा भर जाएगा, लेकिन बोरे में नीचे चूहे ने छेद कर दिया, लीकेज कर दिया। ऊपर वो डालता रहता है, वो नीचे से अनाज निकलता रहता है। 15 दिन बाद वो देखता है कि अच्छा बोरा भर गया है। देखता है तो बोरा तो थोड़ा सा अनाज है अंदर। तो कहाँ गया बाकी का अनाज? वो लीकेज में से निकल गया। ऐसे ही किसी ने बैंक में 10 लाख रुपया जमा किया, लेकिन कभी 25,000, कभी 50,000, कभी 80,000 उसमें से निकालता रहता है। और कोई है कि उसमें केवल हर महीने 50,000 जमा कराता रहता है, निकालता कुछ नहीं है। तो 1 साल के बाद किसका बैलेंस ज्यादा होगा? जो केवल जमा करा रहा है, उसका बैलेंस ज्यादा हो जाएगा, तो उसका नंबर आगे आ जाएगा। ये सब उदाहरण देकर दादा ने हमें समझाया कि सतयुग में भी फर्स्ट नंबर किसका आएगा? जिनका बैलेंस ज्यादा रहेगा। जिन्होंने जमा तो किया लेकिन निकाला नहीं। जिसने नहीं निकाला उसका नंबर ज्यादा आएगा। नहीं निकाला मतलब ऐसी कोई गलतियां नहीं की, अवज्ञाएं नहीं की, भूलें नहीं की, श्रीमत का उल्लंघन नहीं किया, नियम मर्यादाएं नहीं तोड़े, तो उनका निकला नहीं अकाउंट में से, तो बैलेंस ज्यादा रह गया, तो उनका नंबर आ जाएगा। मम्मा के लिए आपने एक बात सुनी होगी, क्लासेस में हमारे सीनियर सब बताते हैं कि मम्मा से अगर कोई एक गलती कभी हो जाती थी और बाबा उसका इशारा देते थे, तो जीवन में वो गलती कभी भी रिपीट नहीं होती थी। क्योंकि गलती की मतलब अकाउंट में से निकल गया। तो मेरे को वो बात समझ में आई। कहा ये बात तो ठीक है कि अगर जमा करते रहे और निकालने पर ध्यान नहीं दिया और साथ साथ में निकलता भी रहा तो बैलेंस कम हो जाएगा। तो फिर लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट नहीं हो सकेंगे। अब अटेंशन देना है कि जमा तो करना है लेकिन खर्चा नहीं हो जाए, उस पर ध्यान देना है। तो ये लगभग 97-98 की बात होगी। उसके बाद बाबा की अव्यक्त वाणियां चली और उसमें भी जमा के खाते पर बाबा ने बहुत जोर दिया। जैसे एक 13 मार्च 1998, 13 मार्च 1998 की अव्यक्त वाणी थी। उसमें बाबा ने कहा कि आप सबके पास सुख का, शांति का, निस्वार्थ सच्चे प्यार का स्टॉक जमा है।
जमा है या जितना इकट्ठा करते हो उतना खर्च हो जाता है? जमा भी किया और खर्च भी कर लिया। यह भी चेक करो, जमा तो होता है लेकिन जमा के साथ साथ खर्च भी तो नहीं हो जाता है। ज्ञान के खजाने तो खर्च करने से बढ़ते हैं। ज्ञान के खजाने, किसी को ज्ञान सुनाया तो उसमें क्या होगा, बढ़ेगा, वो खर्च नहीं होता है, कम नहीं होते हैं। लेकिन जमा अगर बार बार अपने ही, देखो खर्च क्या होता है, बार बार अपने ही स्वभाव, संस्कार या माया की तरफ से आई हुई समस्याओं में अपनी शक्तियां यूज करते हो तो जमा का खाता कम हो जाता है। तो ऐसे बाबा ने वो मुरली में बहुत लंबा चलाया कि कैसे बचत करना है, कैसे बैलेंस बढ़ाना है। ऐसे ही 31 दिसंबर 2001 की मुरली में भी बाबा ने जमा के खाते पर काफी विस्तार से समझाया कि बचत कैसे बढ़ानी है और खर्चा कैसे कम करना है। तो मेरा मंथन चला उस पर। मैंने कहा बाबा इतना जमा उधार का बात कर रहा है तो जरूर कुछ न कुछ बैंक जैसा खोला है बाबा ने। और विचार आया कि हाँ, ये ईश्वरीय बैंक है और इस ईश्वरीय बैंक में हम सबके खाते खुले हुए, सबके खाते हैं खुले हुए, और उस खाते में हमारा जमा उधार ऑटोमेटिक चलता रहता है। लोगों दुनिया के पास सुपर कंप्यूटर है, बाबा के पास सुप्रीम कंप्यूटर है। उस सुप्रीम कंप्यूटर में सोचने का, बोलने का और करने का हर एक का जमा उधार जो है ऑटोमेटिक होता रहता है। पर ये बाबा का बैंक बहुत ही विशेष बैंक है। दुनिया के बैंक में जो इंटरेस्ट है ना, 3% या 6-7%, 8% इंटरेस्ट मिलता है। बाबा के इस बैंक में इंटरेस्ट रेट बहुत ही हाई है, 1000%, पदम, पद्मा पदम, इतना इंटरेस्ट रेट है, इतना मिलता है इसमें। दूसरा, बाबा विशेष जमा करने की स्कीम भी निकालता रहता है। अभी देखो भट्टी रखी है, आप सब भट्टी में आए हैं, ये क्या है, ये जमा की स्कीम है। जो इन्होंने बहुत ध्यान से सब सुना होगा, योग किया होगा कुछ, तो उनका खाता एकदम से बढ़ जाएगा अभी। तो ऐसी बाबा टाइम टू टाइम स्कीम निकालता है। कहीं मेला रखेगा, कहीं प्रदर्शनी रखेगा, कहीं भवन निर्माण का कार्य चल रहा होगा, कहीं अभियान चल रहा होगा, कहीं मधुबन में विशेष सेवाएं चल रही होगी, तो जिसमें अपना तन मन धन सफल करके हम क्या करते हैं, हमारे जमा का खाता बढ़ाते हैं, बैलेंस बढ़ाते हैं। दुनिया के बैंक तो आपने देखे होंगे फेल हो जाते हैं, समाचार सुनते होंगे कभी कभी। अमेरिका में भी हो जाते हैं, अच्छे अच्छे बैंक फेल हो जाते हैं, इंडिया में भी कई फेल हो जाते हैं। लेकिन भगवान का ये ईश्वरीय बैंक, ये कभी भी फेल नहीं होता है, सदा सुरक्षित बैंक है। बाबा का ईश्वरीय बैंक सदा सुरक्षित बैंक है। अभी जैसे यहाँ बाहर बैंक है, आप सुबह 8 बजे जाओ कि भाई मुझे 5000 रुपया जमा कराना है, तो वो क्या शटर डाउन होगा कि भाई ये तो 10 बजे खुलेगा, 11 बजे खुलेगा। शाम को 5 बजे जाओगे, मुझे 10,000 जमा कराना है, तो क्या कहेगा ऑफिसर, बंद हो गया आज, कल आइए। लेकिन बाबा का यह बैंक 24 आवर्स, सप्ताह के 7 दिन चालू ही होता है। जो भी कुछ आप करते हो इसमें जमा उधार 24 घंटा चालू ही रहता है। आप कभी भी जमा करा सकते हो, इसमें इतना बैलेंस आप बना सकते हो। इसमें कोई गारंटर वेरेंटर भी नहीं चाहिए, सीधा बाबा और आप, एक बार परिचय मिल गया फिर सीधा बाबा और आप, और कोई बीच मिडल मैन नहीं, गारंटर नहीं। और सबसे बड़ी विशेषता, सपोज आपका शहर है, मान लीजिए दिल्ली, वहाँ आपका स्टेट बैंक में खाता है, 1 करोड़ रुपया जमा है स्टेट बैंक के खाते में, और अचानक शरीर छूट गया उस व्यक्ति का। संयोग से पुनर्जन्म भी दिल्ली में ही हुआ। 5-7 साल की उम्र हुई तो उसको याद आया कि मेरा तो
स्टेट बैंक की फलानी ब्रांच में बैंक अकाउंट है। तो वो गया बैंक में और मैनेजर को कहा कि आप देखो जरा, इस नाम से एक अकाउंट है। तो मैनेजर ने कंप्यूटर में देखा, बोले हाँ अकाउंट है। बोले उसमें देखो 1 करोड़ रुपया जमा है। तो मैनेजर ने कहा हाँ जमा है। कहा मैंने तब जमा कराया, तब 2-4 उसने एंट्री भी बता दी कि मैंने कब कब जमा कराया। मैनेजर ने कहा अच्छा आपको तो सब पता है। बोले अभी उसमें से मुझे 1 लाख रुपया निकालना है। तो निकालने देगा मैनेजर? क्यों, उसका पैसा है तो क्यों नहीं निकालने देगा? आप कहेंगे कि शरीर छूट गया मतलब गया, लेकिन हम तो आत्मा है ना, अजर अमर अविनाशी है, तो हम तो वही है, तो हमारा खाता है तो हमको निकालने देवे ना। है कोई बैंक वाले बैठे हैं तो दे देगा, अलाउ करेगा बैंक? नहीं करेगा। उस दुनिया में, इस दुनिया में जब शरीर छूटता है तो सब वही, जितना बैंक में पड़ा है सब वहीं का वहीं खत्म हो जाता है पूरा। लेकिन बाबा के बैंक में जो जमा करते हैं वो एक जन्म नहीं, 21 जन्म क्या 84 जन्मों तक रिटर्न मिलता रहता है। ऐसा विशेष बैंक जो 84 जन्मों तक रिटर्न मिलता है उसमें, ऐसा वंडरफुल बैंक है। अब इस बैंक में जमा क्या होता है? उस बैंक में तो रुपया, पैसा, डॉलर, पाउंड जमा होता है। इस ईश्वरीय बैंक में क्या जमा होता है? दुआएं। इसकी करेंसी क्या है? दुआएं, पुण्य, ब्लेसिंग्स, वो इस बैंक में जमा होती है। जब आत्मा शरीर छोड़ के जाती है तो कुछ नहीं ले जाती साथ में स्थूल, लेकिन वो दुआएं जो है ना वो पुंज के रूप में उसके साथ जाती है, आत्मा के साथ जाती है, एकदम पुंज के रूप में उसके साथ जा रही है। ये साथ में जाती है और जन्मों जन्म तक इसका रिटर्न हमको मिलता है। अभी दुआएं हमको कौन दे सकता है? दुआएं हमको बाप दादा, अलौकिक परिवार, लौकिक परिवार, मित्र, संबंधी, कोई अनजान व्यक्ति भी देते हैं, पशु पक्षी, प्रकृति, सबसे दुआएं मिल सकती है हमको। इस खाते में हम सबके द्वारा जमा करवा सकते हैं, दुआएं जमा करवा सकते हैं। और दुआएं कमाने के साधन क्या है? तन, मन, धन, जन, साधन, संकल्प, समय, कुछ जो भी है, हम इन सब के द्वारा दुआएं प्राप्त कर सकते हैं और जमा खाते में कर सकते हैं। ध्यान एक ही रखने का है। क्या ध्यान रखने का? कि लीकेज नहीं हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। लीकेज हुआ तो जमा का खाता क्या होगा? कम हो जाएगा। तो आप सोच रहे मैं तो बहुत जमा कर रहा हूं, बहुत सेवा कर रहा हूं, बहुत सेवा कर रहा हूं, बहुत जमा हो रहा है खाते में। अच्छी बात है, जमा हो रहा है, लेकिन जो चूहे ने लीकेज कर दिया है, माया चूहिया बाबा कहते हैं ना, माया चूहा, उसने लीकेज कर दिया तो खाता खाली भी होता जाता है। बैलेंस चेक ही नहीं किया, गफलत में रह गए तो गड़बड़ हो जाती है। अब बैंक है तो दुनिया में भी तो आप सबके तो बैंक में खाते हैं ना, जिनके बाकी थे वो भी जनधन खाते खुल गए सबके, तो सबके खाते हैं बैंक में। तो ऐसे ही पर अलग अलग प्रकार के खाते होते हैं। आप में से जो बिजनेस वाले बैठे होंगे उनके क्या होंगे? करंट अकाउंट होंगे। हाँ जी, करंट अकाउंट है ना। और इंडिविजुअल्स के सेविंग अकाउंट होंगे, फिर किसी के रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होंगे, किसी के फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होंगे। अलग अलग प्रकार के अकाउंट हैं। तो इस ईश्वरीय बैंक में भी अलग अलग प्रकार के अकाउंट हैं। इसमें भी मुख्य 4 प्रकार के अकाउंट।
एक करंट अकाउंट। अब आप जानते हैं, जिनके करंट अकाउंट है वो जानते हैं कि करंट अकाउंट में दिन में कई बार जमा होता है और कई बार निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। जितनी बार जमा करना चाहो जमा करो, जितनी बार निकालना चाहो निकालो, परंतु ब्याज नहीं मिलता उस पर। ब्याज नहीं मिलता। और जो भी बैलेंस है करंट अकाउंट का, वो भी इसी जन्म में ही, इस ईश्वरीय बैंक में भी करंट अकाउंट का बैलेंस इसी जन्म में यूज हो जाता है। वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, आगे नहीं जाता अगले जन्म के लिए, पूरा हो जाता है इसमें। लेकिन जितना हमने जमा किया उससे ज्यादा अगर हमने निकाल दिया, मतलब हमने सेवाएं ले ली, खर्च कर दिया, लीकेज बढ़ गया, तो लोन हो जाएगा, वो चुकाना पड़ेगा अगले जन्म में। इसलिए लोन नहीं हो जाए वो भी ध्यान रखना पड़ता है इसमें। दूसरा सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में बहुत करंट अकाउंट से थोड़े कम ट्रांजैक्शन होते हैं, जमा भी कम उधार भी कम, और एक जन्म तक उसका रिटर्न मिलता है। कौन सा एक जन्म? एडवांस पार्टी में गए तो शरीर छोड़ के, तब तक उसका रिटर्न मिलता है, और 1000 गुना ब्याज, 1000 गुना ब्याज मिलता है। और अगर सेविंग में ज्यादा जमा हो गया तो ऑटोमेटिक वो टाइम डिपॉजिट में ट्रांसफर हो जाता है, ऑटोमेटिक उसकी टाइम डिपॉजिट बन जाती है। तीसरा अकाउंट है टाइम डिपॉजिट अकाउंट। उस टाइम डिपॉजिट अकाउंट में पूरे साल भर में 2-4 ट्रांजैक्शन ही होते हैं, पूरे साल में 2-4 ही जमा होते हैं, उसमें उधार होता है। पदम गुना ब्याज, इंटरेस्ट रेट क्या है? पदम गुना ब्याज मिलता है, और रिटर्न मिलता है 21 जन्म तक। कौन से 21 जन्म? सतयुग और त्रेता तक के 21 जन्म तक रिटर्न मिलता है अगर हमने अभी टाइम डिपॉजिट में जमा किया तो। लेकिन एक जोखिम है, डिपॉजिट करने के बाद अगर टाइम डिपॉजिट निकाली, कोशिश की निकालने की, तो सारा ब्याज खत्म, ब्याज सारा लैप्स हो जाएगा, उसमें पेनल्टी लग जाएगी, ब्याज सारा लैप्स हो जाएगा। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में तो पूरे ब्राह्मण जीवन में कुछ ही ट्रांजैक्शन होते हैं, इस अलौकिक जीवन में बहुत कम फिक्स डिपॉजिट बनती है, लेकिन ब्याज मिलता है पद्मा पदम गुना। फिक्स डिपॉजिट बना ली तो कितना ब्याज मिलेगा? पद्मा पदम गुना। और एक फिक्स डिपॉजिट भी बनाई तो उसका रिटर्न 84 जन्मों तक मिलेगा, 84 बर्थ। लेकिन सबसे बड़ी जोखिम क्या है? अगर फिक्स डिपॉजिट बना के निकाली तो मूल भी गया, ब्याज भी गया, दोनों ही खत्म हो जाएगा। तो ये हो गए 4 प्रकार के अकाउंट। अब आपको जानना है कि इस अकाउंट में जमा क्या होता है, किस खाते में, और उधार क्या होता है। करंट अकाउंट में क्या जमा होता है और लीकेज कैसे होता है, वो थोड़ा सा बता देता हूं मैं, थोड़ा सैंपल बता देता हूं, बाकी फिर आप खुद ही चर्निंग करना। जैसे करंट अकाउंट बताया ना, दिन में कई बार जमा होता है और कई बार निकलता है। सवेरे उठे, बाबा से गुड मॉर्निंग किया, करंट अकाउंट में जमा हो गया। फिर दिन में ट्रैफिक कंट्रोल के योग किया, करंट अकाउंट में जमा हो गया। सोते समय बाबा को गुड नाइट किया, जमा हो गया। कोई आया सामने से कुछ बात की तो हाँ जी करके बात किया, करंट अकाउंट में जमा हो गया। कोई जो हमें सेंटर पर कुछ विशेष सेवाएं मिली हुई है, रूटीन की सेवा, वो रूटीन की सेवा हमने अपनी पूरी की, करंट अकाउंट में जमा हो गया। मन का मौन रखा, मधुर बोला, तो क्या हुआ? करंट अकाउंट में जमा हुआ। इस प्रकार से हम जो रूटीन का पॉजिटिव रह के जो कारोबार करते हैं, उससे क्या होता है? करंट अकाउंट में जमा होता जाता है। अभी करंट अकाउंट में से
निकलता कैसे है वो इम्पोर्टेंट है कि निकल कैसे जाता है, लीकेज कैसे हो जाता है। क्योंकि लीकेज हो गया और ज़्यादा लीकेज हो गया तो लोन हो जाएगा, तो लोन तो फिर अगले जन्म में भी चुकानी पड़ेगी। तो आलस्यम अलबेलापन, करना था कर लेंगे, किसने कर लिया, हम थोड़ी बाकी रह गए हैं, सब तो ऐसे ही हैं। आलस्य और अलबेलेपन में रहे तो करंट अकाउंट में माइनस हो जाएगा। तो हम देख रहे थे कि जमा करंट अकाउंट में माइनस कैसे होता है। तो आलस्यम अलबेलेपन के कारण, कार्य समय पर नहीं करने के कारण। बहन जी ने कोई काम सौंपा कि भाई 10 बजे गेस्ट जाने वाले हैं, उसके पहले ये सामान ले आना, आप उनको देना है। अभी 10:30 बजे आ रहे हैं, अब तक गेस्ट भी चले गए हैं। बहन जी कुछ नहीं कहेगी, लेकिन अकाउंट में से माइनस हो गया ऑटोमेटिक, वो सुप्रीम कंप्यूटर में माइनस हो गया वहाँ खाते। कार्य में भूले एवं भूलने का स्वभाव। बहन जी ने बताया 10 काम करने हैं, बाजार जा रहे हो तो ये 10 चीज़ें हैं, 10 लानी है। 6 लेके आए, पूछा बाकी का क्या हुआ, बहन जी भूल गए। कोई बात नहीं, भूल गए, लेकिन इधर अकाउंट में से माइनस हो गया इतना। फिर जोर से हंसना, विश्वरत्न दादा हमको बहुत इसके लिए समझाते थे, और साकार मुरली में भी आया हुआ है कि जोर से हंसना भी एक प्रकार का विकार है। अव्यक्त बाप दादा को हम सब ने देखा है ना, बाबा कैसे मुस्कुराते हैं, तो ये बाप समान की निशानी है, मुस्कुराना, रूहानियत से मुस्कुराना। जोर से हंसना वो विकार है। दूसरों के दुख लेना, बाबा ने क्या स्लोगन दिया, सुख दो सुख लो, न दुख दो न दुख लो। लेकिन अगर हमने दूसरों के दुख लिए तो हमारा अकाउंट माइनस हो जाएगा। सहयोग करना अलग बात है कि हमारे पास शक्ति है और हम सहयोग कर रहे हैं, लेकिन अगर दुख लिया तो अकाउंट माइनस हो जाएगा, ये ध्यान रखें। बहानेबाजी, एक वेबसाइट है excuse.com, कुछ काम नहीं करना हो तो उस पर जाके कोई बहाना ढूंढ लेंगे, लेकिन जैसे ही बहाना बनाया अकाउंट में से माइनस हो जाएगा। इसलिए कभी बहानेबाजी नहीं करें, नहीं तो करंट अकाउंट माइनस हो जाएगा। जोश या रोब में आकर बोलना, मधुर बोलने से जमा होता है, जोश या रोब में आकर बोला तो अकाउंट में से माइनस हो जाएगा। तो ये करंट अकाउंट। अभी सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट में जमा कैसे होता है, करंट अकाउंट से कम जमा होता है, लेकिन कैसे जमा होता है, जिसका 1 जन्म तक रिटर्न मिलता है, 1000 गुना ब्याज मिलता है। वो जमा होता है कि जो दैनिक सेवा कार्य दिया हुआ है उसमें आप कोई नवीनता करते हैं, विशेषता करते हैं। जैसे आपको कमरे में, आपके क्लासरूम में बिठाने की व्यवस्था दी हुई है, एक है कि 150 जनों को बिठाते, और एक है कि आप ऐसी व्यवस्था करके उसमें 200 जनों को बिठा देते हैं, तो वो आपके सेविंग में जमा हो जाएगा। मतलब कोई नवीनता उसमें, सेवा कार्य में। अपनी धारणाएं जिनके कारण जो बीकेज हैं उनकी समस्याएं सोल्व हो जाए, उनके विघ्न दूर हो जाएं, इतनी पक्की धारणा हो कि आपको देख के उनकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, तो भी सेविंग अकाउंट में, जब आपने कुछ बोला नहीं लेकिन आपके चाल चलन से उसको हिम्मत मिल गई और उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो गई, तो आपके खाते में जमा हो जाएगा। तन की सेवा से सबको सुख पहुंचाना, हार्ड वर्क करना। भाई बैठे हैं सभी, हार्ड वर्क में तो पीछे रहने का सवाल ही नहीं है, तो खूब भरपूर खाता आपका सेविंग में जमा हो जाएगा, तन की सेवा किया तो। चाल चलन देवताओं जैसा। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, ये बहुत 1980 के पहले की बात है। पांडव भवन आप सब ने देखा होगा, बाबा का कमरा, आंगन बना हुआ है, सामने मेडिटेशन हॉल में जाने की सीढ़ियाँ बनी हुई है। तो एक युवा भाई था, वो मेडिटेशन हॉल में सीढ़ी चढ़ रहा था, तो 2-2 स्टेप चढ़ के जंप लगा के चढ़ रहा था, जंप लगा के 2-2 स्टेप पे और ऊपर चढ़ रहा था। किसी ने देख लिया,
तो देखा तो उसने मनमोहिनी दीदी जी को जाके, बड़ी दीदी कहते थे मनमोहिनी दीदी जी, उनको जाके कहा कि दीदी वो भाई ऐसे जंप लगा के चढ़ रहा था। दीदी ने कहा ठीक है। दीदी शाम को वो आंगन में कुर्सी लगा के बैठी थी, पहले दीदियां दादियां वहीं कुर्सी लगा के बैठते थे आंगन में, तो दीदी बैठी थी, वो भाई वहां से गुजर रहा था। तो दीदी ने कहा भाऊ इधर आओ, उसको बुलाया, फिर कहा देखो आपका चार्ट कितना अच्छा है, अमृत वेला आप बिल्कुल रेगुलर आ जाते हो, मुरली क्लास में डायरी पेन लेके बैठते हो, सेवा भी एक्यूरेट करते हो, बहुत अच्छा चार्ट है। खुश हो गया भाई, तो दीदी महिमा कर रही है। फिर कहा, दीदी ने कहा कि आप एक थोड़ी सी एक्टिंग करेंगे, मैं बताऊंगा ऐसी। तो कहा जी दीदी बताइए। कि आप यहाँ से चल के मेडिटेशन हॉल में जाइए सीढ़ी चढ़ के, लेकिन जैसे सतयुग में नारायण चलते हैं ना, उस प्रकार से आप चलते हुए एक्टिंग करते हुए जाइए। उसने कहा ठीक है दीदी। चलने लगा धीरे धीरे, एक पैर फिर दूसरा पैर, जैसे ही सीढ़ी आई तो एक पैर पे एक सीढ़ी पे एक, फिर दूसरे स्टेप पे दूसरा पैर, फिर तीसरे स्टेप पे फिर पहले वाला पैर, ऐसे धीरे धीरे चढ़ रहा था। आधी सीढ़ी चढ़ी तो उसको सवेरे वाला सीन याद आ गया कि मैं सवेरे कैसे चढ़ रहा था। उसने कहा दीदी ने ये क्यों मुझे एक्टिंग करने को कही, ये कारण है। तो दीदी के पास गया, दीदी सॉरी, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। बड़ों को शिक्षा देने का तरीका भी अलग प्रकार का होता है पूरा। तो अगर हमारा चाल चलन देवताओं जैसा है, देवता बन रहे हैं ना, प्रैक्टिकल बन रहे हैं ना, तो फिर चाल चलन तो यहां दिखाई देना चाहिए ना, या सतयुग में जाके बनेंगे? यहां बनना है देवता या वहां जाके बनेंगे? यहां बनना है ना, तो बनना है तो दिखाई भी तो देना चाहिए। किससे दिखाई देगा? हमारी बोली चाली से ही तो दिखाई देगा। तो हमारे बचत खाते में जमा हो जाएगा। फिर बेहद की शुभ भावना, शुभ कामना, कोई विरोध करे उसके प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना। फिर धन से सेवा, हम धन से विशेष सेवा करते हैं, वो भी बचत खाते में जमा होगा। महायज्ञ में सेवा, मधुवन महायज्ञ है, उसमें महीना भर आके हमने सेवा की, विशेष धन से, साधन से मधुवन महायज्ञ में सेवा की, तो वो भी हमारा बचत खाते में जमा हो जाएगा। स्वमान, दिन भर स्वमान की स्मृति में रहना, नशे में रहना, उससे भी हमारा बचत खाता जमा होगा। मुरली क्लास संगठन में करना, सवेरे का जो मुरली क्लास है वो करेंगे, वो भी बचत खाते में जमा होगा। भोजन पवित्र हाथों का बना हुआ और बाबा की याद में करेंगे, तो भी हमारा बचत खाता जमा होगा। और विशेष वाचा सेवा करेंगे, प्रदर्शनी समझाना, क्लास कराना, कोर्स कराना, ये सब करते हैं, तब भी हमारी बचत खाते में जमा होता है। अभी बचत खाते में जमा तो हुआ, उधार कैसे होता है, लीकेज कैसे हो जाता है, उस पर विशेष अटेंशन देना है कि लीकेज नहीं हो जाए। तो लीकेज के क्या क्या है कि दैनिक सेवा कार्य को अनमने भाव से करना। अभी बहन जी ने सौंप दिया है, जैसे तैसे पूरा करो, जैसे ये विचार आया जैसे तैसे पूरा करने का, अकाउंट माइनस हो जाएगा। क्योंकि विचारों का भी सुप्रीम कंप्यूटर पकड़ लेता है, विचार भी, और माइनस कर देता है वहां पे, तो अकाउंट में माइनस हो जाएगा। अपने गलत व्यवहार से अन्य आत्माओं के संकल्प चलाना, ये बहुत गहरी बात है। अधिकतर माइनस इसी में हो रहा है, आप ध्यान से समझना। हमको दादा विश्वरतन दादा क्या समझाते थे, आप किसी के घर गए, वहां आप बैठे हैं हॉल में, वो आपके लिए कुछ चाय बनाने गया या फल लेने गया, वहाँ एक किताब रखी हुई है, आपने वो किताब पढ़ी, टेबल पर रखी थी, पढ़ी, फिर उसको टेबल के ड्रॉअर में रख दिया आपने। फिर वो भाई आया, बातचीत किया, आप चले गए। शाम को उस भाई को किताब की ज़रूरत पड़ी, वो टेबल पर देखता है नहीं मिलती है, आधे मिनट 1 मिनट के लिए इधर उधर ढूंढा, फिर ड्रॉअर में से वो किताब मिली। तो जो 1 मिनट उसका संकल्प चला, वो किसके कारण चला? हमारे कारण चला कि हमने वो किताब जहां थी वहां नहीं रख के दूसरी जगह रख दी, वो हमारे खाते में से माइनस हो जाएगा, ये याद रखें। ऐसी जगह स्कूटर पार्किंग, कार पार्किंग कर दी कि दूसरों को तकलीफ पड़ रही है, जूते ऐसे खोल दिए कि दूसरों को ठोकर लग रही है, टक्कर लग रही है,
बहुत छोटी छोटी बातें जीवन की, लेकिन जिसके कारण दूसरों के व्यर्थ या नेगेटिव संकल्प चलते हैं वो हमारे खाते में से ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा। और ध्यान में रखें कि ये सबसे ज़्यादा माइनस इस एक कारण से होता है, इसलिए बहुत ध्यान रखें कि हमारे कारण किसी का व्यर्थ या नेगेटिव नहीं चलना चाहिए। सेवा में असावधानी या लापरवाही, पानी पिलाना है, ग्लास गिरा दिया, तोड़फोड़ कर दिया, ये काम बिगाड़ दिया, अकाउंट में से माइनस हो जाएगा। कोई कहता है मैं योग में था ना इसलिए ऐसा हो गया, योग वाले से कभी गलती नहीं होती है। योग के लिए तो कहा जाता है योगः कर्मसु कौशलम, योग से कर्म में कुशलता आती है, उससे कभी भूल नहीं होती है। इसलिए योग में रहें, दादी जानकी जी कहते थे कि जो योग में रहता है उससे कभी भूल नहीं होती है, ठोकर भी नहीं लगेगा, गिरेगा भी नहीं, टूटेगा भी नहीं। योग में नहीं रहते हैं तो ये भूलें होती है, सेविंग में से माइनस हो जाएगा। चाल चलन असुरों जैसा, कोई चलेंगे ना तो ठक ठक की आवाज आएगी, कोई खाएंगे तो भी चप चप की आवाज आएगी। ऐसा नहीं, हम देवता बन रहे हैं तो हमारा देवताओं जैसा चाल चलन होना चाहिए, नहीं तो अकाउंट माइनस हो जाएगा। व्यर्थ, नेगेटिव और असत्य बोल, बहुत अटेंशन देना इस पर। व्यर्थ, नेगेटिव और असत्य बोल, कई तो बिना काम का ही झूठ बोल देते हैं, जिसका कोई मतलब ही नहीं है वो भी झूठ बोल देते। लेकिन जरा भी झूठ हुआ तो हम सत्य परमात्मा की संतान में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, अकाउंट माइनस हो जाएगा। सदा सत्यता वाला जीवन हो, कोई फांसी नहीं लगेगा। बड़ी से बड़ी भी गलती हो गई, अगर आप निमित्त को बता दोगे तो माफी मिल जाएगी, फांसी नहीं लगेगी। इसलिए माफी लेना अच्छा है बजाय के झूठ बोलने का, नहीं तो अकाउंट माइनस हो जाएगा और आदत पड़ जाएगी तो टोटल खाली हो जाएगा, खाता ही खाली हो जाएगा। ये ध्यान रखें। नेगेटिव संकल्प, संकल्प बीज है, अगर नेगेटिव संकल्प आया ना तो फिर नेगेटिव बोल भी आ जाएगा और कर्म भी हो जाएगा और अकाउंट माइनस हो जाएगा। इसलिए नेगेटिव संकल्प भी नहीं करें। क्यों, क्या, कैसे, किस लिए, इसकी अगर उलझन में ही मन रहेगा ना सदा, ड्रामा को स्वीकार करने की जगह ये क्वेश्चन मार्क ही चलता रहेगा, तो योग कब करेंगे? अकाउंट माइनस हो जाएगा। यज्ञ के धन का अपव्यय करना, एक तो है कि आपको कोई चीज लेने खरीदने के लिए भेजा, 1000 रुपये की चीज थी, आपने बाबा का परिचय दिया, संस्था का परिचय दिया, टोली खिलाई, 800 रुपये में लेके आ गए। 1000 रुपये की चीज 800 में लेके आए तो आपका बचत खाते में जमा हो गया। और वही 1000 रुपये की चीज आपने 1100 रुपये में लेके आए। होलसेल में कौन जाए, यहाँ रिटेल में ही 1100 में खरीद लेते हैं। छोड़ो ना, बहन जी ने बोला है जो भी लगे ले लेंगे, बचत खाते में से माइनस हो जाएगा। इतना सूक्ष्म गणित है ये। अमृत वेले सोए रहना, मुरली क्लास नहीं करना, ये सब बचत खाते में से माइनस हो जाएगा। अभी मेन इंपॉर्टेंट आता है टाइम डिपॉजिट अकाउंट, कि टाइम डिपॉजिट में कैसे जमा होता है और कैसे उधार होता है। टाइम डिपॉजिट जिसमें पदम गुना ब्याज मिलता है और 21 जन्म तक रिटर्न मिलता है, उसमें हम कैसे टाइम डिपॉजिट करें, क्योंकि बहुत कम डिपॉजिट होती है। बाप समान चाल चलन चेहरा जिससे वारिस आत्मा का जन्म हो जाए। एक बार हमारी मनोहर इंदिरा दादी जी, किसने देखा मनोहर इंदिरा दादी जी को? हाथ खड़ा करें। 10%। मनोहर इंदिरा दादी जी पंजाब में सेवा पर उपस्थित थी। साकार बाबा के समय की बात है। ट्रेन में बाबा से मिलने आबू आ रही थी, तो वो जिस कंपार्टमेंट में थी उसी में एक युगल भी ट्रैवल कर रहे थे, बड़े अच्छे परिवार के लग रहे थे। अब दादी तो रमणीक स्वभाव की थी, बात भी कर ली, ज्ञान भी सुना लिया, परिचय भी कर लिया। वो हाई कोर्ट के जज थे, उनकी वाइफ के साथ छुट्टियों में माउंट आबू आ रहे थे। अच्छा परिचय हो गया, ज्ञान भी सुना दिया, सब अच्छा हो गया। फिर दादी ने कहा आप भले सर्किट हाउस में रुकेंगे लेकिन आप बाबा से मिलने आना, मैं आपको बाबा से मिलाऊंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो फिर बाबा से मिलने आए।
तो पूछा, दादी के लिए पूछा, किसी ने दादी का बताया, दादी को बताया, दादी उनसे मिली, कहा चलो बाबा से मिलने जाते हैं। लेकिन बाबा कमरे में किसी से मिल रहे थे तो उन्होंने कहा कि दादी ने उनको कहा आप 2 मिनट यहाँ बैठिए, मैं आती हूँ, फिर बाबा से मिलने जाते हैं। तो वो बैठे, दादी आई 2 मिनट में, कहा चलो अभी बाबा से मिलते हैं। तो उन्होंने कहा हमने तो बाबा से मिल लिया। कहा बाबा से मिल लिया, आप अंदर गए? बोले नहीं, मैं अंदर नहीं गया, हम अंदर नहीं गए, बाबा यहाँ से बाहर गए ना, हमको ओम शांति बोला, हमने भी ओम शांति बोला, बाबा वो गए अभी। तो दादी ने वो मेन गेट की तरफ देखा पांडव भवन के, तो विश्व रतन दादा जा रहे थे, क्योंकि विश्व रतन दादा फरिश्ते की तरह चलते थे, बिल्कुल फरिश्ते जैसा चलते थे, बोलते भी थे तो जैसे मुंह से फूल निकल रहे हो ना, ऐसा मीठा बोलते थे। तो दादी ने कहा कि वो बाबा नहीं, वो तो बाबा का बच्चा है। तो जज साहब बोले बाबा का बच्चा ऐसा है तो बाबा कैसे होंगे? तो ये चाल चलन चेहरे से अगर वारिस आत्माओं का जन्म हो जाए तो हमारी टाइम डिपॉजिट बन जाती है। फिर कोई नवीन सेवा जिससे पूरा बीके परिवार लाभान्वित हो, जैसे कोई प्रोजेक्ट बनाया, कोई किताब बनाई, कोई ऐसा चित्र बनाया कि जिससे कई आत्माएं सेवा करती है, ये हमारा कमीशन एजेंट का बिजनेस है। हमने एक चीज बना दी, उसको जो भी यूज कर रहा है, उनको जो दुआएं मिल रही है, उसका कमीशन वो बनाने वाले के अकाउंट में भी आ रहा है। तो ऐसे ही कोई अच्छी चीज बन गई जो सेवा के अर्थ सब जगह यूज हो रही है, तो उससे जो दुआएं मिल रही है उससे हमारा खाता भी भरपूर होता जाता है। जैसे कोई गीत बनाए, अच्छे कमेंट्री बनाई, और उससे जो कई आत्माओं का योग लग रहा है और दुआएं मिल रही है, बनाने वाले के खाते में जमा हो रहा है, उसकी टाइम डिपॉजिट बनती जा रही है। फिर हड्डी सेवा, भवन निर्माण का कार्य चल रहा है, बड़ा मेला लगा हुआ है और हम हड्डी सेवा करते हैं वहां, तो हमारी टाइम डिपॉजिट साल 6 महीने की बात होती है, 2 महीने की बात होती है, अगर हमने अच्छी तरह सेवा कर ली तो टाइम डिपॉजिट हमारी बन जाए। फिर आवश्यकता के समय धन देना, एक है रेगुलर सहयोग, वो हमारा बचत खाते में जाता है, लेकिन आवश्यकता है और उस समय हमने विशेष धन का सहयोग किया तो वो हमारे टाइम डिपॉजिट हो जाती है। और गुण और शक्तियों का दान देना, बाबा जानकी दादी के लिए कहते थे कि जनक बच्ची गुणों का दान देती है। कोई रोता हुआ आता था, हंस देवे, निराशा वाला आवे, आशा का संचार हो जावे, ऐसे गुण और शक्ति का दान हम देते हैं तो हमारा ये टाइम डिपॉजिट हो जाता है। अब जोखिम क्या है, अगर टाइम डिपॉजिट निकालने गए तो ब्याज सारा खत्म हो जाएगा। तो कैसे निकलती है टाइम डिपॉजिट? कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म कर लेते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, वेरभाव, घृणा, आलस्य, अलबेलापन, कुछ भी कर्मेंद्रियों से अगर हमने कर लिया, हमारी टाइम डिपॉजिट खत्म हो जाएगी। और ऐसा कोई कर्म कर रहे हैं कि कोई स्टूडेंट बाबा का, ब्राह्मण बच्चा ज्ञान में चलना छोड़ दे अगर हमारे किसी कर्म के कारण, तो भी हमारी टाइम डिपॉजिट चली जाएगी। तो ये ध्यान रखना है कि टाइम डिपॉजिट चली नहीं जाए बनाने के बाद। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। पूरे ब्राह्मण जिनमें थोड़ी सी ही डिपॉजिट होती है, फिक्स डिपॉजिट, लेकिन पदम गुना ब्याज मिलता है और 84 जन्मों तक रिटर्न मिलता है। तो आप सबको बधाई देना चाहता हूं, जो भी यहाँ बैठे हैं और सुन रहे हैं, सबकी एक फिक्स डिपॉजिट तो बनी हुई है। सब बधाई के पात्र हैं कि एक फिक्स डिपॉजिट तो बनी है। वो क्या है कि बाबा को पहचान के बाबा का बनना, ये भी बड़ी फिक्स डिपॉजिट है। 84 जन्म तक हमारा स्टेटस ही बदल जाएगा इस फिक्स डिपॉजिट के कारण। तो ये फिक्स डिपॉजिट तो हमारी सबकी बन गई। अब दूसरी फिक्स डिपॉजिट, अगर हमने बाबा का बन के जीवन को समर्पित किया, सेंटर पर यज्ञ में हमने जीवन समर्पित किया, तो वो और एक्स्ट्रा फिक्स डिपॉजिट बन जाएगी।
तीसरा है कि अगर हमने हमारे भाई को, बहन को, बेटे को, बेटी को, भतीजी को, भांजी को, भांजे को, किसी रिलेटिव को हिम्मत दी, शक्ति दी और समर्पित कराया तो भी फिक्स डिपॉजिट बन जाएगी। अगर किसी को समर्पित करवाया हमने तो भी हमारी, क्योंकि वो आत्मा जो दुआएं जमा करेगी उसमें से कमीशन हमें मिलेगा जिंदगी भर, तो वो फिक्स डिपॉजिट बन जाएगी हमारी। तो ये भी एक अच्छा चांस है कि अगर किसी कारण से हम नहीं हो सकते हैं तो हम समर्पित करावे तो सही। फिर 3 पैर पृथ्वी अगर हमने सेवा के लिए दे दी, कि जिसमें बाबा की सेवाएं चल रही है या होने वाली हैं, लेकिन हमने तो अपनी तरफ से दे दी, फिर जैसे भी जब भी होवे हमने दे दी तो हमारी फिक्स डिपॉजिट बन जाएगी 3 पैर पृथ्वी देते ही। फिर मनसा संपूर्ण श्रीमत अनुसार चलती है तो भी फिक्स डिपॉजिट, क्योंकि उससे पूरे विश्व की बेहद सेवा होती है। संपूर्ण श्रीमत अनुसार मनसा चलती। फिर हमारे पास जो भी धन संपत्ति साधन है उसके हम अगर ट्रस्टी बन के रहते हैं, भले हमारे पास ही है लेकिन ट्रस्टी हैं कि जैसा श्रीमत है उस हिसाब से ही हम इसका खर्च करेंगे, तो भी हमारी फिक्स डिपॉजिट बन जाती है। अब फिक्स डिपॉजिट निकलती कैसे है? अगर हमने बाबा को डाइवोर्स दे दिया, फारगति दे दी, तो फिक्स डिपॉजिट खत्म। बने तो बनी थी फिक्स डिपॉजिट, और डाइवोर्स दे दिया तो फिक्स डिपॉजिट चली जाएगी। हमने ऐसा कोई कर्म किया कि समर्पित आत्माएं यज्ञ छोड़ दे, सेंटर छोड़ दे हमारे कर्म के कारण, तो भी फिक्स डिपॉजिट चली जाएगी। और फिक्स डिपॉजिट गई तो मूल भी गया और ब्याज भी गया। अगर हम ट्रेटर बन गए, ट्रेटर किसको कहते हैं? कि जो सेंटर पर रोज जाते हैं, मधुबन में आते हैं, लेकिन यज्ञ की बुराई करवाते हैं, वो ट्रेटर है। जो बाहर जाके यज्ञ के बारे में भला बुरा बोलते हैं, तो भी फिक्स डिपॉजिट चली जाएगी। या ऐसा कुछ कर्म किया कि जिससे ब्राह्मण कुल की बदनामी हो जाती है, न्यूज़पेपर में आ जाता है, टीवी में आ जाता है, ब्राह्मण कुल की बदनामी हो जाती है, तो भी हमारी फिक्स डिपॉजिट चली जाएगी। और अगर 3 पैर पृथ्वी दे के हमने वापिस ले ली तो भी हमारी फिक्स डिपॉजिट चली जाएगी। तो ये चारों अकाउंट हैं जिसमें जमा भी आपको बता दिया और निकलता कैसे वो भी आपको गणित समझा दिया। अब चेक करें कि हर अकाउंट में मेरा बैलेंस कितना है, क्योंकि सतयुग में ऊंच पद उसको मिलेगा, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट वो जाएगा जिसका बैलेंस सबसे ज्यादा होगा। तो हम चेक करें, आज आप चेक करना, अभी योग में भी बैठो तो चेक करना कि मेरा बैलेंस कितना है हर अकाउंट का, और जो भी है अब उससे कम नहीं होना चाहिए, अब उसमें वृद्धि होनी चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, लेकिन बैलेंस कम नहीं होना चाहिए। ये बहुत बहुत जरूरी बात है। और ये प्रतिदिन चेक करना और ये देखना कि क्या इतना बैलेंस सतयुग में पहले जन्म में आने के लिए, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट बनने के लिए सफिशिएंट है। ये मेन चेक करना है। बाबा कहते हैं ना, अपना चार्ट रखो, पोता मेल रखो। तो ये चेक करना है कि हमारा बैलेंस वो श्रेष्ठ पद के लिए, ऊंच पद के लिए सफिशिएंट है, कम तो नहीं है। ऐसा नहीं हो कि ये जीती हुई बाजी हाथ से निकल जाए। बाबा कहते हैं सबसे समझदार देखना है तो भी यहां देखो, और वो दूसरे प्रकार के देखना हो तो भी यहां देखो। मैं कभी कभी सोचता हूं कि एक बच्चा है, कॉलेज में पढ़ता है, उसका फादर वाइस चांसलर है उस यूनिवर्सिटी का। एग्जाम के 1 महीना पहले उसको क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट दोनों लाके दे देते हैं कि बेटा 1 महीने बाद एग्जाम है और ये इसका क्वेश्चन आएगा और ये इसके आंसर है।
अब उस बच्चे को कितने मार्क्स आने चाहिए? नंबर 1 पास होना चाहिए। लेकिन अभी भी अगर उसको 50% आए तो उसको कौन सी श्रेणी में गिनेंगे? कौन सी श्रेणी में आएगा? बोलना भी अच्छा नहीं लगता है। अभी ये भी यूनिवर्सिटी है, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का चांसलर हमारा बाप है। बाप है ना, हमारा बाप ही इसका चांसलर है। और हमको एग्जाम पेपर भी दे दिया है उसने कि ये परीक्षा जो आने वाली है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा और बाकी के भी सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। और उसमें पास कैसे होना है वो विधियां भी बता दी है। अगर अभी भी हम पास विद ऑनर नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा? कल्प कल्प के लिए घाटा पड़ जाएगा। इसलिए आप सबसे बहुत रिक्वेस्ट है, मेहरबानी है कि माइनस नहीं हो, किसी भी खाते में से माइनस नहीं हो, पूरा अटेंशन रखे। ठीक है, अभी हम 2 मिनट के लिए साइलेंस करेंगे और स्मृति में रखेंगे कि स्वयं भगवान भाग्य विधाता ने भाग्य लिखने की कलम मेरे हाथ में दे दी है। कर्मों की ये गहन गति मुझे बता दी है कि किस कर्म से जमा हो रहा है और किस कर्म से उधार हो रहा है। कर्म केवल हाथ से करना ही कर्म नहीं है, परंतु मन से सोचना भी कर्म है, मुख से बोलना भी कर्म है, व्यवहार में आते हुए तो कर्म है ही है। तो इस परमात्मा की दी हुई कर्म की गति के ज्ञान की कलम से हम अपना श्रेष्ठ भाग्य लिख रहे हैं। हम अपना हीरो पार्ट प्ले कर रहे हैं और बाबा से वायदा कर रहे हैं कि बाबा, आपने जो सुंदर ज्ञान हमें दिया है उससे मैं लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट निश्चित रूप से आऊँगा। आपने जो मेरे प्रति आशा रखी है वो आशा मैं अवश्य पूरी करूँगा। आपका नाम भी बाला करूँगा और अपना श्रेष्ठ भाग्य भी बनाऊँगा। कर्म की हर सूक्ष्म गति को समझदारी से समझते हुए मैं प्रतिदिन व्यवहार में आऊँगा और अपने चारों ही खातों में रोज बैलेंस बढ़ाऊँगा। मैं टाइम डिपॉजिट भी बनाऊँगा और फिक्स डिपॉजिट भी बनाऊँगा और श्रेष्ठ पद प्राप्त करूँगा। बाबा, ये मेरा आपसे वायदा है। ओम शांति। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे
श्रेष्ठ बनेंगे। कर्म में दिव्यता, वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। ओ कर्म में दिव्यता, वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे, निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे।